विधानसभा चुनाव के बाद अब प्रदेश के विधान परिषद चुनाव की सरगर्मियां पूरे उफान पर हैं। अमेठी में विधान परिषद चुनाव के लिए सपा के गायत्री प्रजापति की बहू शिल्पा प्रजापति चुनावी मैदान में हैं। लेकिन शिल्पा के चुनावी मैदान में होने से भाजपा को ज्यादा खतरा है, क्योंकि शिल्पा के महाराजी प्रजापति भारी मतों से विधानसभा चुनाव हाल ही में जीता है। इसके बाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी शिल्पा प्रजापति सहित उनके पूरे परिवार पर एक समय मुकदमों की बौछार लग गई है और उसके मनोबल को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। प्रत्याशी हमारी भाभी हैं और उनके ऊपर एफआईआर लिख दी गई है। ज़बरदस्ती फर्जी का मुकदमा किया जा रहा है। एक नहीं, हमारे पूरे परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। बारी बारी मुकदमे किए जा रहे हैं। पहले मेरे भैया पे किया गया, उनके ऊपर एफआईआर किया गया। उसका हमने एविडेंस मीडिया में भी दिखाया। मैं एसपी ऑफिस भी दे के आई, हर जगह मैंने रजिस्ट्री करवाई है कि इसका साक्ष्य देखा जाए। आईओ को भी भेजा गया है, जो जांच कर रहे हैं उनको भी भेजा गया है कि भैया हमारे मंदिर में मौजूद थे, हम लोगों के साथ पूजा में गए थे, और वो झूठा इल्ज़ाम लगा दिए कि उनके साथ है। और दूसरा मुकदमा मेरे चचेरे भाई हैं अरुण प्रजापति, वो भी इस पूरे इलेक्शन को देखते हैं। उसके बाद भैया को छोड़ उनके ऊपर एफआईआर करा दिया गया। 307 का मुकदमा लिखवा दिया गया। मैं पूछती हूँ, 307 का मुकदमा तब कराया जाता है जब व्यक्ति घायल हो। व्यक्ति घायल ही नहीं, उसके शरीर पे खरोच तक नहीं है, 307 का मुकदमा लिख दिया गया। हमारे कार्यालय पे आए ये लोग। सबसे पहले मुसाफिर खाना थाना क्षेत्र के सपा प्रत्याशी शिल्पा प्रजापति के पति अनिल प्रजापति के ऊपर सबसे पहले जगदीशपुर थाने में, उसके बाद मुसाफिर खाना थाने में SC/ST सहित पैसे बांटने और डराते धमकाते हुए वोट मांगने का मुकदमा दर्ज किया गया। उसके बाद एक अन्य मामले में गायत्री प्रसाद प्रजापति के भतीजे अरुण प्रजापति के ऊपर अमेठी कोतवाली में आनंद तिवारी की तहरीर पर 307 जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मेरे भाई पे, छोटा भाई अनुराग प्रजापति, उस पे मेरे कार्यकर्ता हैं, उनके ऊपर, सबके ऊपर ये मुकदमे किए जा रहे हैं। अब मेरे परिवार में बचा कौन है? भाभी पे जो मुकदमे किए गए, भाभी मेरी 5 दिन से वो लखनऊ में है। 5 दिन से वो लखनऊ में, यहाँ आई तक नहीं है। उसके बाद बोला जा रहा है कि वो लम्हुआ वहाँ पे सुल्तानपुर चली गई, और वहाँ पे कब वो गई सुल्तानपुर मुझे ये भी नहीं समझ में आया, क्योंकि उस समय हम लोग पार्टी कार्यालय पे थे। हमारे जो वहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हम लोगों ने मिलने का समय लिया था, हम लोग वहाँ पे गए हुए थे। वहाँ पे वो CCTV, उस रोड की कैमरे की रिकॉर्डिंग निकाली जाएगी, तो भाभी मेरी उस समय उस वक्त मौजूद थी। अब बताइए, लखनऊ से इंसान वहाँ का कैसे पहुँच जाएगा? और मेरा भाई भी लखनऊ में था, हम लोगों के साथ वहाँ पे मौजूद था। हाल ही में चौथा मुकदमा कोतवाली देहात सुल्तानपुर थाने में सपा प्रत्याशी शिल्पा प्रजापति एवं अनुराग प्रजापति सहित 5 नामजद और 4 अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया गया है। एफआईआर कराए हैं, हमें पता है वो किन के आदमी हैं। और शैलेंद्र जी जो प्रत्याशी हैं, उनका ड्राइवर है। उसके बाद जब अब इसकी कार्रवाई नहीं की जाएगी, हम भी अपने आके ड्राइवर से करवा दे, क्या मुकदमा लिखा जाएगा? नहीं लिखा जा रहा है। हमारे यहाँ लोग धमकियाँ देने आ रहे हैं, हमको रोज़ धमकियाँ मिल रही हैं, हमारे लोगों को धमकियाँ मिल रही हैं। हम तो नहीं एफआईआर करा दें, क्योंकि राजनीति या पॉलिटिक्स है, अगर आप इतना ही नहीं हैंडल कर सकते हो तो मतलब ही क्या होता है? हमारे यहाँ धमकियाँ दी जा रही है, हमारे लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। हमारे यहाँ भी फ़ोन आ रहे हैं कि आपको इतने पैसे देंगे, उतने पैसे देंगे, आप ये करिए वो करिए। हमारे यहाँ इतने लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, और हम लोग शिकायत भी कर रहे हैं, हमारी सुनवाई भी नहीं हो रही है। भाजपा के विधान परिषद चुनाव के लिए शैलेंद्र सिंह चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं परिजनों ने शैलेंद्र सिंह पर ही फर्जी मुकदमे को करवाने का आरोप लगाया है। इस मामले में जब सपा प्रत्याशियों से बात करने की कोशिश की गई, तब वो अमेठी में ही मौजूद नहीं मिली। उनके परिजनों ने बताया कि जबरदस्ती प्रत्याशी के ऊपर मुकदमा लिखा जा रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अमेठी से शरद श्रीवास्तव की रिपोर्ट।